बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी है जो हम दही बल्ले तैयार करते हैं, उसके लिए जो हम बूंदियाँ इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही महंगी हो गई हैं आजकल, तो इसे आप घर पर भी बना सकते हैं। मैं आपको सारे स्टेप्स बताऊँगी कि आप इसे किस तरह से मज़ेदार बना सकते हैं, किस तरह से ये क्रंची क्रंची तैयार होंगी और ये बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होंगी। आप इसे सेव करके भी रख सकते हैं, एक मरतबा आप बना लें फिर आप इसे पूरा रमज़ान खाएँ। तो ये रेसिपी आज बहुत ही स्पेशल होने वाली है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ज़ीरा लिया है 1 टेबलस्पून, इसे मैं अच्छे तरीके से रोस्ट कर लूँगी। साथ ही साथ मैं इसमें 1 टीस्पून अजवाइन ऐड कर दूँगी और अब मैं इसे रोस्ट कर लूँगी। इसे मैं तकरीबन 2 मिनट तक ही रोस्ट करूँगी, जल्दी रोस्ट हो जाते हैं। इस तरह से हिलाते हिलाते मैं रोस्ट करूँगी। इसी के साथ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पैन को ऊपर रखा के आपने रोस्ट कर लेना है। और अब मैंने यहाँ पर बेसन लिया है, यहाँ पर मैंने 2 कप के करीब बेसन लिया है और इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून मैं इसमें ज़ीरा और अजवाइन जो मैंने रोस्ट कर लिया था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसे मैं इस तरह से हिला लूँगी और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी। यहाँ पर मैंने आधा कप इसमें पानी ऐड कर दिया है और इसे मैं इस तरह से मिक्स करते जाऊँगी। आप हाथ से भी कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने इसमें 1 कप पानी ऐड कर दिया है और ये मिक्सर से मैं इसे इस तरह से हिला लूँगी। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा और इसमें पानी ऐड करूँगी। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊँगी कि आपने इसकी कितनी कंसिस्टेंसी रखनी है, आपने इसमें कितना पानी ऐड करना है। और यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है बेकिंग सोडा का। और अब मैंने यहाँ पर इस तरह से चम्मच लिया है, ये हर किसी घर अवेलेबल होता है। इस तरह से मैं आपको बूंदियाँ बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ पर अगर आप इस तरह से डालेंगे तो क्या होगा कि आपकी जो बूंदियाँ हैं वो लंबी लंबी तैयार होंगी। ये देखें, आप देख सकते हैं। अगर आप इसे सीधा करके डालेंगे तो जो बूंदियाँ हैं वो गोल गोल तैयार होंगी, तो हमें लंबी चाहिए। ये देखिए, इस तरह से लंबी तैयार होंगी। तो मैं इस तरह से ऐड कर दूँगी ऊपर, या आपने ऐड करके, ये देखें, इस तरह से ऐड करके आपने हाथ से इस तरह करना है। और नीचे आप देख सकते हैं हमारी जो लंबी लंबी बूंदियाँ हैं तैयार हो जाएंगी। ये बूंदियाँ क्रंची क्रंची तैयार होंगी और आपको अब बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे घर बैठे बना सकते हैं। ये बिल्कुल वैसी तैयार होंगी जिस तरह से आप बाज़ार से लेकर आते हैं, बल्कि उससे भी कई गुना बेहतर। इसको मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। यहाँ पर मैंने इसे इस तरह से गोल्डन ब्राउन कर लिया है और अब मैं इसे बाहर निकाल लूँगी। इसी तरह से मैं बाकी सारे तैयार कर लूँगी। इसको मैं आपको सेव करने का भी तरीका बताऊँगी कि आप इसे किस तरह से सेव कर सकते हैं। फिर आप इसे महीना 2 महीना खा सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर दोबारा से इस तरह से डालूँगी और ये मैं तैयार कर लूँगी। आप इसे सीधा करके भी डाल सकते हैं, लेकिन सीधा जब आप डालेंगे तो ये जो हमारी बूंदियाँ हैं ये गोल गोल तैयार होंगी, तो लंबी अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैं इस तरह से डालूँगी। इसे आप बनाकर रखते हैं, फिर आप इसे जब भी आपका दिल करे आप इसे बनाकर खा लें। आप वैसे भी ये महंगी हो चुकी हैं, तो आप इसे घर पर बना सकते हैं ईज़िली। मेरे इस मेथड से आप इसे बनाएँ, ये बिल्कुल क्रंची तैयार होंगी, बहुत ही मज़े की ये तैयार होंगी, बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार होंगी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। और भी बहुत सी मज़े मज़े की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप जाकर देख सकते हैं। दही बल्लों की रेसिपी, फ्रूट चाट की रेसिपी, मैक्रोनी की रेसिपी, पकौड़ों की रेसिपी, समोसों की रेसिपी, स्प्रिंग रोल की रेसिपी, सहरी की, इफ्तारी की, खीर रेसिपी, ईद पर आप कुछ स्पेशल बनाते हैं, सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप जाकर देख सकती हैं। इसे मैंने एक मरतबा फ्राई कर लिया था, अब मैं इसे दोबारा से फ्राई कर लूँगी। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दी हैं, इसे मैं फ्राई कर लूँगी। इसे आपने 2 मरतबा फ्राई करना है, इससे ये क्रंची तैयार होंगी। यही मेन स्टेप है कि आपने इसे 1 मरतबा फ्राई कर लेना है, उसके बाद आपने इसे दोबारा से फ्राई करना है। दोबारा से आपने इसे सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट तक करना है, फिर आपने इसे बाहर निकाल लेना है। और यहाँ पर हमारी जो मज़ेदार सी बूंदियों की रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। इसकी आवाज़ से आपको पता चल गया होगा कि ये रेसिपी किस तरह से तैयार हुई है, अंदर से भी बहुत ही टेस्टी तैयार हुई है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसको मैं पैकिंग करने का तरीका आपको बताऊंगी कि आप इसे किस तरह से सेव करके रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने शॉपिंग बैग लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी और ये मैं सारे इसमें ऐड कर दूँगी और यहाँ से मैं इसे बंद कर दूँगी। इसे आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, इसे आप ऐसे भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और इसे आप फिर जब चाहें बनाएं। तो ये रेसिपी उम्मीद है आपको बहुत ही पसंद आई होगी। और भी बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं। तो इसी तरह की नेक्स्ट मज़ेदार सी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।